नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। कर्क राशि वालों, ग्रहों की चाल इस तरह से है कि एक बड़ा बदलाव आपकी राह देख रहा है। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसी संदर्भ में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। कोई अधिक टेक्निकल लैंग्वेज मैं इस वीडियो में यूज़ नहीं कर रहा, जैसे मंगल इस राशि में जाएगा, बुध वक्री है, शुक्र वक्री है, ये सब टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसके ऊपर फोकस करूँगा कि ये 3 महीने में मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने हैं, इस महीने में क्या संभावनाएँ उत्पन्न होगी और ये 3 महीने में जो मैंने कहा है कि एक बड़ा बदलाव आपकी राह देख रहा है, वो किस प्रकार से है, इसके अनुसंधान में मैं बात करूँगा, ताकि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके संज्ञान में रहे। मैं मूल विषय की ओर आगे बढ़ूँ इस पूर्व आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। साथ ही आपके लिए मेरे पास एक समाचार भी है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से आपको एक जॉइन का बटन दिख रहा होगा। इस जॉइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और जॉइन हो जाइए। आपके जॉइन होते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएँ प्राप्त होने लगेगी। जैसे कि महत्वपूर्ण दिन की जानकारी, शुभ योगों के अनुसंधान में मैं जानकारी दूँगा। कोई विशेष दिन है तो उसका शुभ समय कौन-सा है, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूँगा और यह सब जानकारी आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत मददगार पुरवार होगी। तो कृपया आप जॉइन हो जाइए और हम दोनों एक साथ जुड़ जाएँगे और जीवन के प्रति सुखी और संपन्न लक्ष्य हासिल करने में प्रयत्नशील रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आपके जीवन में परिवर्तन लाएँगे या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 महीने आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव भी डालेंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, आपके फाइनेंस, आपकी करियर और कोई छुट-पुट समस्या, इसके अनुसंधान में मैं बात करूँगा और साथ ही जो कोई भी समस्या है, इस समस्या से उभारने का उपाय क्या है? क्या सात्विक कार्य आप करेंगे जिसकी वजह से आप सभी समस्या से उभर पाएँगे? इसके अनुसंधान में भी मैं बात करूँगा। किंतु सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के अनुसंधान में क्या संभावना उत्पन्न होती है कर्क राशि वालों आपके लिए? गले में इन्फेक्शन हो सकता है, खाँसी हो सकती है, दंत पीड़ा, चिड़चिड़ापन होना, सर में दर्द होना, मूत्राशय की बीमारी होना, रात्रि के समय एक से अधिक बार, बार-बार आपको पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है। किंतु मैं इन सभी तकलीफ़ों के बावजूद कोई ऐसी समस्या नहीं देख रहा कि जिसके निदान से आपको चिंता हो जाए या फिर लंबे समय तक हॉस्पिटल में आपको एडमिट हो जाए या कोई बहुत बड़ा खर्चा हो जाए। ऐसी चीज़ों को मैं नहीं देख रहा। लेकिन जी हाँ, आपको सतर्क अवश्य रहना होगा। आपको गुस्सा अधिक आएगा कर्क राशि वालों, तो यहाँ आपको संयमित रहना है। ऐसा होगा कि कोई 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको पूछेगा, तो आप गुस्सा हो जाएँगे। आप ऐसे समझेंगे कि इसको इतनी बात समझ में नहीं आती, आप कुछ बोल पड़ेंगे और फिर बात बिगड़ जाएगी। इस प्रकार की भी समस्या हो सकती है। और जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए किस प्रकार की समस्या हो सकती है? आपको जून महीने तक आपको अधिक सावधान रहना होगा। कोई एलर्जी इन्फेक्शन होने की संभावना यहाँ मुझे दिखाई देती है। अभी आपको देर तक सोने की इच्छा भी होगी, किंतु मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाएँ। यही आपके स्वस्थ आरोग्य की कुंजी है, ये बात भी समझ लीजिए। अभी आप सोशल मीडिया में भी बहुत अधिक एक्टिव होंगे और आगे मैं कुछ सात्विक उपाय दे रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरी बात समझिए। मैंने आपकी राशि चक्र का अभ्यास करके मार्च, अप्रैल और मई, इसके अनुसंधान में मैं बातें कर रहा हूँ। अब बात करते हैं आपके संबंधों के अनुसंधान में, यानी कि आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। आपके रिलेशनशिप में मुझे थोड़ी ऊंच-नीच दिखाई देती है। कुछ उलझी हुई बातें सुलझ भी सकती है, किंतु ज़्यादातर मुझे उलझी हुई बातें सुलझती हुई नहीं दिखाई देती। इस तरह से लेकिन ये सुलझेगी आगे जाके कि या तो ये हमेशा के लिए सुलझ जाएगी या तो फिर विराम पर हो जाएगी। अब किस तरह से, या तो उस पार या इस पार, इस प्रकार से आपकी जो समस्या है इसका विराम हो जाएगा। आप
यदि किसी के साथ प्रेम में है, तो आपके संबंध वहाँ भी उलझ सकते हैं, आपको सावधान रहना है। यहाँ मैं ग्रहों की चाल को देखते हुए एडवाइस करूँगा कि आप प्रणय संबंध को ठंडे बक्से में आप डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ ऊंच-नीच होने की संभावना है और कायमी तौर पर आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ आप इस संबंध को अभी विराम पे रखिए। आप लोगों से कम बात करना अभी पसंद करोगे और ये आपके हित में भी रहेगा। जून के बाद आपको अधिक क्लैरिटी यहाँ मिलती हुई दिखाई देती है। हाँ, इस दरमियान कोई नया प्रणय संबंध भी आपके साथ हो सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आप विवाहित हैं, तो आपके श्वशुर पक्ष में आपके इन-लॉज़ के घर कोई न कोई समस्या अवश्य उत्पन्न होगी और आपके संबंध वहाँ भी खट्टे हो सकते हैं। तो यहाँ आपको अधिक सावधान रहना पड़ सकता है। यहाँ विवाद भी हो सकता है, तो आप सावधान भी रहिए और संयमित भी रहिए। अब बात करते हैं आपकी करियर के अनुसंधान में, आपकी करियर का ग्राफ कैसा रहेगा? यदि आप जॉब करते हैं, तो जॉब में कुछ चैलेंजेस आएँगे। आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ बातें होती हुई मुझे नहीं दिखाई देती। आप अपना काम तो अच्छे से करेंगे, लेकिन फिर भी सामने वाले को असंतोष रहेगा। आपके अच्छे से अच्छे काम की कदर अभी बहुत हद तक नहीं होती हुई दिखाई देती। कुछ काम यहाँ रुक भी सकते हैं। आपके जो साथी कर्मचारी हैं, मतलब आपके जो टीममेट्स हैं, वो जो है आपको अधिक सहकार नहीं देंगे। आपकी इच्छा के अनुसार आपके परफॉर्मेंस को वो मैच नहीं करेंगे और इस वजह से आपका परफॉर्मेंस वीक होता हुआ दिखाई देता है। आपका बॉस आपके प्रति अधिक स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा आपको लगेगा, किंतु वह जो है आपका बॉस जो है आपके ऊपर अधिक ध्यान दे रहा है। इस बात को आपको पॉजिटिव लेना होगा। आपको नई जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है। यहाँ सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपको नई जॉब की ऑफ़र आ सकती है और यह ऑफ़र अच्छी हो सकती है। किंतु मज़े की बात ये है कि यहाँ भी आप मुझे सुस्त दिखाई देंगे। कर्क राशि वालों, नई जॉब की ऑफ़र जो है आपके हित में है। आप सुस्ती मत रखिए, यानी कि लेज़ीपन मत रखिए। यहाँ मुझे आप ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देते। किंतु 3 अप्रैल के बाद, फिर से कह रहा हूँ, 3 अप्रैल के बाद आपके उत्साह में अदम्य उछाल आएगा, आपके जोश में वृद्धि होगी, आप कुछ कर दिखाने के लिए उतावले हो जाएँगे। ऐसे मनोभाव आपके मन में उत्पन्न होंगे कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने में जुट जाओगे और आगे एक बड़ा राजयोग भी है, जो मैंने कह रहा हूँ कि आपके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव राह देख रहा है, वो ये राजयोग है। बहुत बड़ा राजयोग है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जो भी मेहनत अभी करोगे, इसका फल आपको मिलने वाला है। आपकी करियर अच्छी हो जाएगी, आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। आप जो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हो या किया है, इसके अनुसंधान में जो घाटा अभी है, जो लॉस है, उस लॉस से भी आप उभर जाओगे और आपको नया फ़ायदा भी हो सकता है। यहाँ कंडीशन ये है कि आपको सावधानी से कार्य करना है और विज़डम से कार्य करना है। अभी ऑफ़िस में भी कोई पार्टी का माहौल होगा, तो इस तरह से किसी फ्रेंड की, किसी कलीग की पार्टी में आपको जाना पड़ सकता है। कुल मिला के पार्टियाँ चलती रहेगी, लेकिन आपका मनोभाव अभी जो है वो इतना प्रसन्न नहीं होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर आगे जाके के आपको एक नया अचीवमेंट प्राप्त हो सकता है, इस बात को आप गाँठ बाँध लो। आप अपने क्षेत्र में नया अचीवमेंट भी प्राप्त करोगे। यहाँ मुझे एक छोटी टूर की भी संभावना दिखाई देती है। देश में ही, कोई विदेश जाने की संभावना मुझे नहीं दिखाई देती, किंतु अपने देश में ही किसी न किसी छोटी टूर यहाँ मुझे दिखाई देती है। यदि आप बिज़नेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, ये भी जानिए। 10 अप्रैल के बाद आपके लिए अच्छी परिस्थिति होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, बिज़नेस एक्सपांशन होंगे, आपकी चिंताएँ दूर होगी और आपके प्रयत्न रंग लाएँगे। अभी यही मेरा सुझाव है आपके लिए कि आप बिज़नेस में अधिक माल का भराव न करें और पार्टनर के साथ थोड़ा संयमपूर्ण व्यवहार रखिए, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी अनबन हो सकती है, थोड़ा विरोधाभासी सुर आपका पार्टनर का आपके प्रति हो सकता है और कहीं से, किसी से भी आप चीटिंग के शिकार हो सकते हैं। तो अवश्य
यहाँ आपको सावधान रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कर्क राशि वालों, यदि कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, तो आपके लिए अधिक चिंता का विषय नहीं है। परिस्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएगी। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंस के अनुसंधान में। आर्थिक परिस्थिति कर्क राशि वालों आपकी कैसी रहेगी? किंतु यहाँ आपको पुनः अनुरोध करूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मई महीने से आपकी आर्थिक परिस्थिति मुझे सुधरती हुई दिखाई देती है। जो आपकी फाइनेंस के प्रति चिंता है, वो आपको बहुत हद तक मई महीने से छुटकारा मिलेगा। पैसा आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से परिस्थिति होगी, आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा। और वो जो लाइन बहुत प्रचलित है ना, वो सेंटेंस कि हैप्पी डेज़ आर हियर अगेन, हैप्पी डेज़ आर हियर अगेन, ये जो परिस्थिति है, ये आपके साथ हो जाएगी। 2025 में यदि आप कोई नया व्हीकल, मतलब ये बात कर रहा हूँ मई महीने के बाद, इसी वर्ष में आप कोई नया व्हीकल या घर लेना चाहोगे, कोई नई ज़मीन भी खरीदना चाहोगे, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट का आपका मन बनेगा। आप समझ सकते हो कि जब हम कोई इन्वेस्ट करने का मन बनाते हैं, तो कब बनाते हैं? जेब में पैसा होता है, तब बनाते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपके साथ ये परिस्थिति हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका भाग्य आपको साथ देगा। आप स्वयं सोचोगे, इस दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। इस प्रकार से आपकी मनोदशा हो जाएगी। भाग्य आपको इस प्रकार के साथ देगा, आप मुझे याद करोगे, मुझे कॉल करना, मुझे मैसेज करना, अच्छी परिस्थिति हो जाएगी आगे जाके। आपकी छोटी पनौती शनिदेव की जो चल रही है, ये भी अभी पूर्ण होने के कगार पे है और आपकी इच्छा के अनुसार आपका विजय होगा। विजय होना एक बात है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार विजय हो, वही हो जो हम चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो कर्क राशि वालों, ये परिस्थिति आपके साथ यहाँ उत्पन्न होगी, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप तो बहुत भाग्यशाली यहाँ आगे जाके बनोगे। तो मन बहुत आप स्वस्थ रखिए, निश्चिंत रहिए। अब जानते हैं कर्क राशि वालों कि छोटी-मोटी समस्या आपको किस प्रकार से सता सकती है, वो छुटपुट समस्या क्या है? आपको राहु देव की पीड़ा सता सकती है। आपकी हेल्थ यहाँ थोड़ी प्रभावित होती हुई मुझे दिखाई देती है। आपको क्या सावधानी रखनी होगी? कोई भी दवाई आपको अपने आप नहीं लेनी है, कोई भी विटामिन आपको अपने आप नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही आपको चलना है। और जैसे मैंने कहा कि आपको भाग्य का बल भी प्राप्त होगा, तो भाग्य के बल से आप बचे रहोगे, किंतु अपनी हेल्थ के साथ कभी भी खिलवाड़ न करना, क्योंकि राहु देव का परिभ्रमण इस प्रकार ये जो विंडो है समय का, इसके अंदर हो रहा है। तो आप सावध रहिए और परमात्मा की कृपा से आप बधी तक सर्व तकलीफ से, आप बाधाओं से निकल सकेंगे। अब कर्क राशि वालों, मैंने कुछ अच्छी बात भी कही और कुछ ऐसी बातें भी आपको बताई जहां आपको सावधान रहना आवश्यक है। अब जहां सावधान रहना आवश्यक है, उससे हम सात्विक उपायों से हम उभर सकते हैं। और क्या सात्विक उपाय आपको करने हैं कर्क राशि वालों, ये भी जान लो। आपको अपनी कुल देवी की पूजा उपासना करनी है और हर रविवार और मंगलवार को आपको कुल देवी को सफ़ेद बर्फी का भोग लगाना है, उनका प्रसाद आपको चढ़ाना है। और हो सके तो कुल देवी को महीने में एक बार, किसी एक संडे को साड़ी भेंट कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप अपने पॉकेट में एक चांदी का सिक्का रखिए, चांदी का प्लेन सिक्का, जहाँ कोई भी यहाँ किसी का नाम न लिखा हो, इस प्रकार का। हो सके तो लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का यदि है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किंतु पीछे की साइड बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए, या है तो श्री वगैरह ऐसा कुछ ही होना चाहिए। किसी कंपनी का लोगो वगैरह नहीं होना चाहिए। आप गणपति की पूजा उपासना अवश्य कीजिए। और एक उपाय प्रैक्टिकल दे रहा हूँ कि मटके के जल से दिन में 2 बार आप अपना मुँह साफ किया कीजिए। इससे जो है कर्क राशि वालों, आपके चंद्रदेव को बड़ा बल मिलेगा और शुक्रदेव की बहुत बलवान यहाँ हो सकते हैं। और गुरुवार के दिन आपको किसी मंदिर को, पुजारी को पीली धोती दान में करनी है। यह जो है कोई हर रोज़ हर गुरुवार को नहीं करना है। महीने में 1 गुरुवार को आप मंदिर के पुजारी को पीली धोती दान में दे दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। वृद्ध लोगों को आप खुश रखिए, उनकी प्रसन्नता आप प्राप्त कीजिए, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कीजिए।
अचानक लाभ प्राप्त करने में और किसी भी प्रकार की तकलीफ से छूटने के लिए यदि आपके लिए कोर्ट कचहरी चल रही है, तो इससे भी विजय प्राप्त करने के लिए वृद्ध लोगों का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण इलाज पुरवार होगा। तो कर्क राशि वालों, यह कुछ परिस्थिति आपके लिए ये उत्पन्न होने की संभावना है। आप अवश्य ये उपाय कीजिए और प्रसन्न रहिए, और ये जो वीडियो है वो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।